सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 10th में जो सामाजिक विज्ञान विषय है इस विषय के TMA पर चर्चा करेंगे। तो ये जो TMA है, जो सत्र 2023-24 में जो भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं, जो अप्रैल 2024 में पेपर देंगे और अक्टूबर 2024 में पेपर देंगे, उनके लिए यही TMA है और ये TMA उनको तैयार करना है। तो ये टोटल 20 अंक का आपके आता है। तो ये TMA अपलोड हो चुका है। तो ये TMA के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। इनके क्वेश्चन के आंसर हम इसके आगे देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, आपको पता ही है, आपने अन्य TMA बनाए होंगे कि इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर भी 2 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और उनमें से एक ही क्वेश्चन हमें करना होता है। तो देखो, प्रश्न संख्या पहला है ना, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। तो जितने शब्दों में हमें पूछा गया उतने ही शब्दों में हमें आंसर देना होता है। अब ये 2 क्वेश्चन इसमें दे रखे होते हैं, दोनों में से एक ही क्वेश्चन हमें करना होता है। तो इन क्वेश्चनों के आंसर आगे वीडियो में बता रखे हैं। तो इस तरह से आपका ये TMA दे रखा है। तो यह सेशन में लिखा हुआ सेशन 2023-24 सोशल साइंस, जिसका कोड 213 है। तो TMA बनाने के लिए आपको A4 साइज़ के पेजेस लेने हैं और पेजेस लेके उसके अंतर्गत क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखना है और आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है और काट छाट भी नहीं करनी है। बहुत अच्छे साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है। फर्स्ट पेज के ऊपर आपको अपना अनुक्रमांक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर आपको अपना अपना नाम है ना, अपना रोल नंबर, नामांकन संख्या यानी अपना रोल नंबर, अपना AI नाम, AI यानी आपका स्टडी सेंटर है, उसका भी कोड लिखना है, ठीक है। और आपका विषय कौन सा है ये वाला, वो लिखना है और क्लास लिखना है, ठीक है। और ये आपके ऑनलाइन अपलोड हो गई है TMA। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो ये आपके टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, है ना। इन 6 क्वेश्चनों को आंसर अब हम देखेंगे। तो देखिए, ये आपका TMA है ना, सेशन 2023-24। तो मैंने पहले ही बताया, जो स्टूडेंट अक्टूबर में पेपर देने वाले हैं 2024 में, जो स्टूडेंट अप्रैल 2024 में पेपर देने वाले, उनके लिए यही TMA बनाने हैं। तो आपके तो जो अभी अप्रैल में पेपर देने वाले, उनके तो TMA अपलोड होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। जो जनवरी तक हो गए, जनवरी लास्ट तक वो अपलोड होते हैं। तो आप अपना TMA कंप्लीट कीजिए और उनको अपलोड करवाइए। तो ये देखिए, ये TMA है। इस तरह से फर्स्ट पेज आपको तैयार करना है। आपको फर्स्ट पेज पर है ना, ये सेशन है, ये इस तरह से लिखना है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो और साथ में नेम भी लिख सकते हो। आपका नाम तो लिखना ही है, आपका जो भी नाम है वो लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, आपका इनरोलमेंट नंबर लिखना है, आपका क्लास 10th है और सब्जेक्ट सोशल साइंस है ना। और साथ में इसका आप कोड भी लिख सकते हो 213, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट कोड है, तो पास में ये भी लिख सकते हो। तो अब कई स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम ये AI कोड क्या होता है। तो ये AI कोड जो है वो आपका स्टडी कोड, स्टडी सेंटर कोड होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलेगा, ये आपके जो ID कार्ड है, आपने अपना ID कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। ये ID कार्ड आपके जो स्टूडेंट लॉगिन ID होती है उसके ऊपर अपलोड हो चुका है। तो जो भी आपकी स्टूडेंट लॉगिन ID है उसको आप जाके खोलिए। आप ई मित्र की दुकान पे जाके उसको खोल सकते, उनको डाउनलोड करवा सकते हो, है ना। उसको डाउनलोड करवाइए और वो कार्ड आप लीजिए, ठीक है। और उसके ऊपर लास्ट के नीचे लिखा हुआ होता है, उस कार्ड के नीचे यानी कि स्टार्टिंग के अंदर, उस कार्ड के अंदर यहाँ पर आपका नाम है ना, ठीक है। आपका रोल नंबर है, आपके फादर्स नाम है, ये लिखा होगा, सब्जेक्ट लिखे होगा, नीचे स्टडी कोड लिखा हुआ होगा, स्टडी सेंटर करके लिखा हुआ होगा। तो स्टडी सेंटर ही आपका AI कोड होता है ना। तो इस तरह से इसमें लिखा हुआ होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, जो भी अपने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों की पहचान और वर्णन कीजिए। तो उसका उत्तर हमें 40 से 60 शब्दों में देना है। तो आप यहाँ से देखकर ये TMA बना सकते हो, है ना। तो वीडियो को स्किप करके आप देख सकते हो। तो आपको क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपको हमेशा ब्लैक पेन से लिखना है और आंसर आपको है ना ब्लू पेन से लिखना है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन के आंसर लिखिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हो, जो मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौलिक करते हुए भी मौलिक अधिकार को समान ही महत्वपूर्ण है, सिद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको इसको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का एक क्वेश्चन ले रखा है, इसका ही हमने आंसर दिया है। तो ये आपको लिखना है। अब है क्वेश्चन नंबर
6, क्योंकि ये परियोजना है तो इसमें 2 परियोजना दे रखी है, इसमें एक का हमें करना होता है कि अपने क्षेत्र में, तो इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि अपने क्षेत्र में जहाँ आप रहते हैं वहाँ के 10 घरों का सर्वेक्षण कीजिए तथा परिवारों की आयु संरचना को 3 प्रमुख आयु समूह में जानने का प्रयास कीजिए। सर्वेक्षण में निम्नलिखित प्रारूप में तालिका में लिया जा सकता है, ये किया जा सकता है। तो देखो ये तालिका दे रखी है, इसके अंतर्गत ही हमें अपने 10 घरों का सर्वे करना होता है, तो हमने करके बता रखा है, तो आपको तो सिर्फ आंसर लिखना है। तो इससे सब क्वेश्चन पहले उतार लीजिएगा। अब हमने उत्तर यहाँ से स्टार्ट होता है कि 10 घरों का सर्वे, तो हमने ये 10 घरों का सर्वे किया है। तो ऐसे कैसे आपको ये सारणी अपनी कॉपी, अपने जो पेजेज है उसमें बना लेना है। देखो यहाँ पर जो है